कहीं आप भी उन व्यक्तियों में से तो नहीं है जो किसी दूसरे का दुख दर्द देखकर पसीज जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए एकदम से भागे दौड़े चले जाते हैं? अगर ऐसा है तो एक बार रुक जाइए और अपने डिसीजंस पर दोबारा से विचार कीजिए कि आप जो किसी दूसरे का दुख दर्द कम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, वो उसका दुख दर्द कम कर रहा है या उसके लॉन्गर रन में उसके दुख दर्द या उसकी पीड़ा का कारण बन रहा है। ये देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपका जितना भी प्रयत्न है, आपका जो कंपैशन है, आपकी जो करुणा है, दया है, वो सारी व्यर्थ चली जाएगी। देखिए, हम इंसान हैं और अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति दुखी हो, दर्द में हो, तो ये नेचुरल सी भावना होती है कि नहीं यार, उस व्यक्ति की मदद की जाए, उसका दुख दर्द जो है वो खत्म किया जाए। लेकिन हम कुछ बुनियादी बातें भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम उसका फायदा करने की बजाय नुकसान कर बैठते हैं, और इसी को मिसप्लेस्ड कंपैशन कहते हैं कि आपका वो दया, आपकी वो करुणा की भावना जो किसी का फायदा नहीं करती, किसी का नुकसान कर देती है। तो आज का ये जो सेशन है ना, इसमें हम यही बात करेंगे कि आपको किसी के ऊपर करुणा या दया करने से पहले क्या कुछ बातों का ध्यान अपने जीवन में रखना चाहिए जिससे आपका जो कंपैशन हो वो सही जगह जाए, वो व्यर्थ ना हो। तो आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे। सबसे पहला नुकसान जो आपका कंपैशन या आपका करुणा की भावना कर सकती है ना किसी दूसरे व्यक्ति का, वो ये कि इट कैन प्रमोट विक्टिम मेंटेलिटी, कि आपकी करुणा, आपकी दया जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति में विक्टिम मेंटेलिटी को जो है वो बढ़ावा दे सकती है। कैसे? देखिए, हम समाज में रहते हैं, इस समाज में कोई दुखी व्यक्ति है। अब वो दुखी व्यक्ति है और उसे ये पता है कि यार, जब भी कभी मेरे को कोई दुख होगा तो कहीं ना कहीं से मुझे कोई ना कोई बंदा जो है वो मदद कर देगा मुझे दुख में देखकर। ठीक है, कोई सरकार मदद कर देगी, कोई व्यक्ति मदद कर देगा, कोई एनजीओ मदद कर देगा। तो उसका नुकसान उसे ये हो जाता है कि वो खुद अपने आप से कोई प्रयत्न नहीं करता है अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब उसे वो चीजें मिलती हैं तो उसके अंदर एक मेंटालिटी और हो जाती है कि भाई, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, जितनी भी गलती है वो सरकारों की है, अमीर लोगों की है, बिजनेसमैन की है, वो सारे लोग पैसा खा रहे हैं, मुझे तो दुखी लिखा हुआ है, मैं तो दुखी हूं अपने जीवन में। तो वो कोई काम नहीं करेगा खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तो विक्टिम मेंटालिटी जो है वो प्रमोट हो जाती है आपके कंपैशन के चक्कर में। अच्छा, वो मैनिपुलेट भी करना सीख जाता है कि कैसे मुझे किसी चीज को मैनिपुलेट करना है ताकि मैं किसी से जो है वो इलिसिट कर सकूं कंपैशन या कोई मदद इलिसिटली ले सकूं। ठीक है, उसको पता है मेरा कुछ बिगाड़ भी कोई नहीं सकता है, पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, पत्रकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लोग मुझे बुरा भला नहीं कह सकते हैं, मैं तो किस्मत का मारा हुआ हूं। तो उसकी ये मेंटालिटी एक बार जब भी कभी किसी व्यक्ति में बन जाए कि मैं विक्टिम हूं, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आप कोई भी जो भी महान व्यक्ति हमारे समाज में हुए हैं, आज भी हैं, आज से पहले भी थे, अगर आप उनकी जीवनियां पढ़ेंगे तो उन्होंने भी मुसीबत झेली, वो भी बहुत मुसीबत में थे, लेकिन वो कभी खुद को उन्होंने विक्टिम नहीं माना कि मैं विक्टिम हूं। उन्होंने ये माना कि ये मेरे हालात बुरे हैं, मुझे इनसे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफलता हासिल करनी है, किसी भी कीमत पर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर वो खुद को विक्टिम मान लेते तो क्या वो काम वो कर सकते थे जो उन्होंने बाद में अपने जीवन में किए? नहीं कर सकते थे। तो ये जो विक्टिम मेंटालिटी किसी व्यक्ति में उपज जाती है तो वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता है खुद से, वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है। ये आपका कंपैशन जो है ना, वो सबसे बड़ा नुकसान कर देता है किसी व्यक्ति का। और वो खुद तो सोचिए, खुद तो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा नहीं, उसकी आने वाली नस्लें भी आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये बहुत गलत बात होती है। तो आपका कंपैशन जो है, आपकी करुणा जो है, आपका जो दया की भावना है, वो मिसप्लेस्ड होगी ना, वो गलत जगह गई, वो व्यर्थ हो गई। आप तो खुद से अच्छा काम कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए, लेकिन वो अगर कोई व्यक्ति खुद से ही अपना भला ना करना चाहे तो फिर आप क्या करोगे? आपका वो सारा प्रयत्न जो है वो विफल हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो ये तो पहला नुकसान होता है मिसप्लेस्ड कंपैशन का। दूसरा नुकसान क्या होता है कि लिटिल पेन इज बेटर देन डेवेस्टेशन, कि अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ा में है, किसी दुख दर्द में है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उस पीड़ा को, दुख दर्द को झेल ले एक बार अपने जीवन में, ताकि वो जो कि उसके जीवन आगे चलकर बर्बाद हो जाएगा उससे वो बच जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कभी भी कोई व्यक्ति हमारे आसपास है, उसकी पीड़ा में है, दुख दर्द में है, तो हम एकदम से चले जाते हैं उसकी पीड़ा को खत्म करने के लिए। और यहां पे जो मैं पीड़ा की बात कर रहा हूं वो शारीरिक नहीं, मानसिक, इमोशनल, हर तरह की जो पेन्स होती है, इमोशनल पेन है ना, वो सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। तो जैसे ही आप वहां उसकी मदद करने के लिए चले जाओगे, पीड़ा खत्म करोगे, उस पीड़ा से जो उसने एक बहुमूल्य सबक लेना था और अपने जीवन में उसे अप्लाई करना था, वो नहीं अब वो करेगा। अब उसको पता है कि मेरी पीड़ा जो है वो खत्म होगी,
बस बात खत्म होगी। ये बात आप अपने बच्चों पर भी लागू कीजिएगा कि जब भी कभी आप देखिएगा आपके बच्चे हैं, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो चाहे किसी भी परिवार में, मिडिल क्लास में हो, लोअर मिडिल क्लास में हो, गरीब भी अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करता है। लेकिन इस चक्कर में हो ये रहा है कि बच्चे किसी भी डिफिकल्टी को, किसी पेन को अपने जीवन में झेल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी वो मसल ही डेवलप नहीं हुई है कि यार किसी चीज के बिना रहना कैसा होता है। क्योंकि माँ बाप जो आप वो कह रहा है, एक आंसू गिरा नहीं और वो सारी चीजें उनके सामने हाजिर है कि बस रो मत, निराश मत हो, मैं हूं, तो वो सीखेगा ही नहीं। जबकि जीवन में निराशाएं बहुत ज्यादा मिलती हैं, पीड़ाएं बहुत ज्यादा मिलती हैं, और वो पीड़ा को झेलकर ही ग्रो करेगा। देखिए, एक प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि जब तक जो विजडम का रास्ता है, जो सक्सेस का रास्ता है, वो पेन से होके निकलेगा। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि सोना जो है जब तक आग में नहीं तपता है तब तक वो निखरता नहीं है, चमक नहीं उसमें आती है। तो अगर आप उस जो कोई व्यक्ति है उसे उस पीड़ा से होके गुजरने ही नहीं दोगे, उसे पहले रोक लोगे, तो उसका वो कैरेक्टर ही डेवलप नहीं होगा जिसमें उसे आगे चलकर जो उसकी मदद करेगा सक्सेस पाने के लिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दो नुकसान जो हैं वो जाने अनजाने आप कहीं ना कहीं कंपैशन दिखाने के चक्कर में उस किसी दूसरे बंदे का कर देते हो, जो कि आप नहीं सोच रहे हो। तो अब आप कहेंगे कि भाई कंपैशन ना दिखाएं तो करें क्या? कंपैशन तो एक अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है, और कंपैशन दिखाना भी चाहिए। कंपैशन के साथ हमें बिहेव भी करना चाहिए, किसी की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कंपैशन हो उसे हम जुडिशियसली यूज करें। हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमारी जो मदद हो, जो हमारी करुणा की भावना है, जो हमारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कंसर्न है कि वो जीवन में अच्छा करे, वो जीवन में सुखी हो जाए, उस कंसर्न को आप इस तरह से कीजिए कि जिस व्यक्ति को जरूरत है उसके साथ वो कंपैशन दिखाइए, और जितना जरूरी है उतना दिखाइए। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करने लग गए तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी उम्र वही करते जाना है। आपने ये सबसे पहले देखना है कि यार मैं इस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या ये व्यक्ति खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर वही व्यक्ति नहीं चाहता है अपनी परिस्थितियों को बदलना, अपनी स्थितियों से बाहर निकलना, अपनी मुसीबत से बाहर निकलना, अगर वो व्यक्ति नहीं चाहता है तो आपके करने से कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ आपके मन की तसल्ली है कि मैंने किसी के लिए कंपैशन दिखा दिया, किसी की हेल्प कर दी तो मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे, मैंने ये कर दिया। नहीं, उसका फायदा होना चाहिए। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो खुद अपना फायदा करना चाहता है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे सही से आपकी हेल्प की जरूरत है, उस पर कंपैशन दिखाइए, और वो अगर व्यक्ति सही होगा तो जब वो उस मुसीबत से बाहर निकलने लगेगा तो वो खुद कहेगा कि भैया बस करो, बहुत मेहरबानी, अब आगे मैं संभाल लूंगा, इतनी जो आपने मेरी हेल्प कर दी उसके लिए बहुत मेहरबानी। कायदे का व्यक्ति होगा तो यही कहेगा। नहीं तो दूसरा तो जो जितना उसको करते जाओ वो किस्मत का मारा बना रहेगा और आपके ऊपर, समाज के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। जो कि हमारा कंपैशन बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, मिसप्लेस्ड नहीं होना चाहिए। वेल प्लेस्ड कंपैशन दिखाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो हर एक चीज सही हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमने करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।